नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष। बता दें कि कल परिवर्तन यात्रा जो कि कूच बिहार से शुरू हुई थी, कल सिलीगुड़ी पहुंच रही है। पहुंचेगी तो आज रात को ही, लेकिन कल इसकी यहां से आगे की ओर रवाना किया जाएगा और सिलीगुड़ी के सड़कों से होते हुए ये यात्रा खोड़ीबाड़ी में जाकर संपन्न होगी। तो क्या है पूरी यात्रा को लेकर कार्य प्रणाली भाजपा की, उस पर हम जानेंगे शंकर घोष से। शंकर दा, कल परिवर्तन यात्रा सिलीगुड़ी मैंने आज रात को पहुंचेगी, कल सिलीगुड़ी की सड़कों पर होगी। तो कैसी होगी ये परिवर्तन यात्रा? देखिए, खाटू श्याम मंदिर से होते हुए यात्रा निकलेगी कल सुबह 9 साढ़े 9 बजे। और इस परिवर्तन यात्रा की सबसे खासियत है, ये 5,000 किलोमीटर तक ये यात्रा जाएगी और 14 मार्च ब्रिगेड में माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में इस यात्रा की समापन होगी। और इसका मूल लक्ष्य है हमारी राज्य की सरकार की परिवर्तन और डबल इंजन की सरकार प्रतिष्ठा करना। और इसके लिए हमारे जो मांगे हैं, उस मांग क्या हम लोग करना चाहते हैं, इसको लेके हम लोग हमारे पश्चिम बंगाल के हर प्रांत में हम लोग जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि आज देश का बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट है हमारी बिहार के सुपुत्र नितिन नवीन जी, तो उन्होंने हमारे सिलीगुड़ी से यात्रा शुरू किया। तो ये भी एक बड़ा प्राप्ति है, नितिन नवीन जी से हाथों से यात्रा शुरू हुआ और ब्रिगेड में इस यात्रा माननीय प्रधानमंत्री के हाथों से समापन हुई। 2021 के चुनाव में 77 सीटें भाजपा को मिली थी राज्य के विधानसभा चुनाव में। इस बार आंकड़ा कहां तक पहुंचने की उम्मीद? देखिए, हम लोगों का पार्टी का एक तैयार टारगेट हुआ है और उसी हिसाब पे हम लोग काम कर रहा है। सिर्फ एक बात मैं जनता को बोलना चाहता हूँ, विश्वास रखिए, इस बार बीजेपी का सरकार बनने वाला है और वो कितना सीट पे होगा वो तैयार आप करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने हमको ये साहस दिया है। ये तृणमूल जैसा एक अत्याचारी सरकार को पश्चिम बंगाल से बाहर निकालने का जो लड़ाई करने का साहस वो आपने दिया है, तो आपको ही तैयार करना पड़ेगा कितना सीटों से बीजेपी इस बार जीतने वाला है। परिवर्तन यात्रा में कल जो समापन कार्यक्रम होगा उसमें कौन कौन से बड़े चेहरे होंगे? ऐसे तो रूपा गांगुली दीदी आ रहे हैं और साथ में कोई आएगा, वो पार्टी की तरफ से बोला जाएगा। और साथ में हम लोग तो रहेंगे, मैं शिखा दी, आनंद, दुर्गा, साथ में दीपक दा, मनोज दा, हमारे एमपी साहब राजू बिस्ट, ये सब रहेंगे। और कलकत्ता या बाहर से भी कोई आ सकता है, वो शायद संगठन से बोला जाएगा। राष्ट्रपति को लेकर काफी हंगामा हुआ, उनके स्वागत को लेकर, उनके सम्मान को लेकर, इसको लेकर मेयर से मुख्यमंत्री तक अलग अलग अपनी तर्कें रखी गई। लेकिन क्या आपको लगता है वास्तव में जो मिलना चाहिए था सम्मान राष्ट्रपति को नहीं मैंने तो क्षमा मांग ली है। हम सिलीगुड़ी वासी के तरफ से मैं माफी चाहता हूँ राष्ट्रपति महोदय आपसे, और हम लोग चाहते हैं आप सिलीगुड़ी में दोबारा आए और हम लोग आपको भव्य तरीके से हम स्वागत करेंगे। सिलीगुड़ी के लोग, जो हुआ है एक प्रांतिक जनजाति घष्टी के जो महिला राष्ट्रपति सम्मानीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के साथ, वो किसी भी हिसाब से वो सही नहीं है। जिस तरह से बयानबाजी चीफ मिनिस्टर ने किया है, मेयर साहब को छोड़ दीजिए, वो राष्ट्रपति के स्टेटस में तो नहीं आते हैं, तो चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं ऐसा, अरे वो बार बार आता है, हम जाएंगे, ये ऐसा बात कोई बोलता है। तो इससे पता चलता है कि आदिवासी लोग, गरीब लोग से ये लोग कितना इनका क्या बोले, उनको कितना पसंद नहीं करता है। इससे ज्यादा मैं रूढ़ बातें नहीं कहता हूं। तो ये एटीट्यूड से पता चलता है। ये हमारे चीफ मिनिस्टर फिल्म एक्टर से बहुत पसंद करता है, वो 50 बार की 500 बार आने से भी जाता है। राष्ट्रपति है, हमारे देश की 140 करोड़ के लोगों की सबसे ऊंचे पद पे है, 3 वाहिनी की प्रधान है, उनके साथ ये बिहेवियर हमने आज तक नहीं देखा। संविधान को नहीं मानते हैं, कोर्ट को नहीं मानते, राष्ट्रपति को नहीं मानते, क्या समझते हैं अपने आप को? इसको तो उखाड़ फेंकना ही है। एक आखिरी सवाल, टीएमसी की ओर से एक कैंपेन चलाया जा रहा है, एमएलए नए मिनिस्टर चाहिए, तो क्या सिलीगुड़ी को अगले चुनाव के बाद सिलीगुड़ी को मिनिस्टर मिलने वाला है? एकदम मिनिस्टर मिलेगा, लेकिन जो तृणमूल का
जो पोस्टर है उसमें सिर्फ चेहरा बदल जाएगा और प्रतीक बदल जाएगा। मतलब अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो शंकर घोष मंत्री होंगे। जो प्रार्थी होगा सिलीगुड़ी से शायद वही बनेगा, तो कौन होगा वो तो देखा जाएगा। चलिए धन्यवाद शंकर दा। तो ये थे सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष, जिन्होंने कल के परिवर्तन यात्रा को लेकर अपनी बातें रखी, साथ ही हमारे अन्य सवालों का भी जवाब दिया और कहा कि परिवर्तन होना तय है और बंगाल की जनता ने ठाना है कि परिवर्तन होके रहेगा, लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि क्या वास्तव में परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होगी 26 के चुनाव के बाद। तो यूं ही आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर समय हर समय। धन्यवाद।